Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 5, major domains of the earth, and we have done several topics like lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And in this class, we'll discuss some topics which is related to atmosphere, and those topics are layers of the atmosphere and importance of atmosphere. So let's start with the very first topic, layers of the atmosphere. So the atmosphere is mainly divided into 5 parts. Here are those 5 parts. First is troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. तो हमारी जो अर्थ है वो अंदर से भी गहरी है, और अगर हम बात करें स्पेसशिप्स जब स्पेसक्राफ्ट जब अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो ना बहुत सारे लेयर्स का सामना करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही आप स्पेस में पहुंच जाओगे. तो वो जो मोटी परत है, वो जो मोटी लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम से जानते हैं. अब बात करें एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं 5 लेयर्स. उनको मैंने इस डायग्राम के ज़रिए दिखा दिया है और आपके बुक के अंदर भी डायग्राम लिस्टेड है. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 136. हियर इज़ अ डायग्राम, यू कैन सी दैट इन योर बुक. ओके, सो वेरी फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर. Now let's read the detail of this topic. The atmosphere is mainly divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, including ionosphere and exosphere. The temperature changes in these layers with height. The composition, density and properties of this layer vary. नाउ अब इसने बात की टेम्परेचर चेंज होता रहता है लेयर्स दर लेयर. जैसे यहाँ पर टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा, यहाँ टेम्परेचर अलग मिलेगा. एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हम लैंड सरफेस एरिया पर ही बात कर लेते हैं. अगर कोई माउंटेन है तो माउंटेन की जो ये वाला एरिया है, लैंड सरफेस वाला एरिया, यहाँ टेम्परेचर अलग होता है और यहाँ टेम्परेचर अलग होता है. तो इतनी सी जगह में ही जब टेम्परेचर वेराई कर रहा है, तो हम तो पूरे एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इन लेयर्स में भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एंड हाइट के साथ देखने को मिलते हैं. पहाड़ों में भी हाइट के साथ देखने को मिलते हैं. ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है. तो यहीं पर बात करें यहाँ की, तो टेम्परेचर हाइट के साथ डिफ़र करते हैं. एंड अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, डेंसिटी की बात करें और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सभी जो लेयर्स हैं उन सभी की कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी सब कुछ अलग अलग है. Now about 90% of the atmospheric gases are concentrated with the 8 to 18 kilometer limit of the troposphere. So the सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर की लेयर. अब इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर के अंदर ही सारे के सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. जैसे बादल, बारिश का होना, ओस का गिरना और भी बहुत सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर. तो ये पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस जोन. ऑब्वियस सी बात है, सबसे नीचे की लेयर है, यहीं पर सारे के सारे वेदर फिनोमेना होते हैं. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक जोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं. सबसे निचली लेयर है, लैंड सरफेस एरिया वाली लेयर है, तो हम इसी के अंदर रहते हैं, इसी पर रहते हैं. तो अब ये लेयर अगर नहीं होती, मान लो इस लेयर का नामो निशान नहीं होता, तो हम लोग बिना पानी के रह नहीं सकते, बिना एटमॉस्फेयर के रह नहीं सकते. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये सभी की सभी चीज़ें, एटमॉस्फेयर, सभी की सभी चीज़ें कहाँ मिल रही है हमको, ट्रोपोस्फेयर की लेयर के अंदर. तो अगर ट्रोपोस्फेयर ही नहीं होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती. सबसे पहली लेयर है, यहीं पर सारी मौसमी घटनाएँ होती हैं. मौसम हमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ना. अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करके, हमने खूब सारी बातें कर ली है. एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके लेयर्स देख लिए. हमारे लिए
क्यों है ये काम की? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही हम लोग रहते हैं, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है हमको। एटमॉस्फेयर की इतनी सारी लेयर्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत तरीके से अफेक्ट करती हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला इम्पोर्टेंस है द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा, वो है ओजोन लेयर का। तो हम लोग सुनते हैं ओजोन लेयर में छेद हो गया है। छेद ऐसा नहीं कि आपको बड़ा सा छेद दिखाई देगा अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो ऐसे भी कोई पर्टिकुलर छेद नहीं है, होल नहीं है। ओजोन लेयर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हर एक एरिया में होनी चाहिए, मतलब ओजोन लेयर आपको मिलनी चाहिए, एक परत मिलनी चाहिए। पर इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, उसकी बहुत सारी ऐसे कामों की वजह से ओजोन लेयर की जो परत है ना वो पतली होती जा रही है। अब पतली होती जा रही है तो वहाँ मान लो ओजोन लेयर है ही नहीं, तो वहाँ सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ के अंदर घुस जाती है। तो ओजोन लेयर वैसे तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, बट ये हमें सन की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। इट प्रिवेंट्स एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। अब एटमॉस्फेयर की वजह से ही तो हमें टेम्परेचर मिलता है, गर्मी मिलती है, सर्दी होती है, एंड सन की रेज लेता है, फिर सन की रेज वापस कर देता है और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म बनाए रखता है। तो ये किसका काम हो गया? ये एटमॉस्फेयर का काम हो गया। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड लाइट ऑफ द सन। जितनी ज़रूरत हो उतनी ली, बाकी वापस कर दी। तो क्या किया, एक बजट बना दिया और उस बजट के ज़रिए ही क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्थ का एक तरीके से बैलेंस बना हुआ है हीट के मामले में। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ऑब्वियस सी बात है, हमें कहीं स्पेस में जाके तो एयर मिलेगी नहीं, हमें कहाँ मिलती है? एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस इनहेल करते हैं हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो हमारी जान के लिए, जान अगर बोले हमारी लाइफ के लिए पर्टिकुलर वर्ड सही रहेगा, तो लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर चेंजेस इनटू रेन एंड स्नो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश वाटर। गैस तो इनहेल कर ली हम लोगों ने ऑक्सीजन, उसके थोड़े टाइम बाद पानी की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो सारे का सारा जो बारिश हो रही है, ओस बन रही है, आंधी तूफान जो कुछ भी होता है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ही, एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही हमें वाटर मिलता है, जिससे हमारी लाइफ पॉसिबल है। The atmosphere protects Earth from the impact of meteors that fall on Earth. They are burnt mostly as they pass through the atmosphere. अब मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स हम लोगों ने आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ। शूटिंग स्टार्स एग्जाम्पल विद द पिक्चर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स जैसे अगर कोई आ रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो यहीं जल जाते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर हमें इन मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स के अटैक से बचाता भी है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आते, बड़े से होल कर देते, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड सरफेस एंड ह्यूमंस को हानि पहुंचा सकते थे, वो उन्हें उनकी लाइफ को डेंजर में डाल सकते थे। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वो बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, हम तक पहुँचते नहीं हैं। कुछ पहुँचते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत हद तक सभी के सभी जो है ऊपर ही जल जाते हैं। एयर हैज़ वेट, सो इट एक्सर्ट्स प्रेशर। द कंपोजिशन वेराइज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। देखिए, एयर हल्की होती है, एयर भारी होती है, एयर का वज़न होता है, ठीक है। तो ठंडी एयर में वज़न होता है, वो नीचे बैठती है, और गर्म एयर हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। इवेपोरेशन से हम लोग याद करेंगे। इवेपोरेशन में जो पानी है वो गर्म हुआ, पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स गर्म है, वेपर्स ऊपर की तरफ जाती है, और अगर हवा ठंडी है तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो इसका मतलब है हवा में वज़न होता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ़ैन, ठीक है। हमने एक फ़ैन सामने रखा और हम सामने खड़े हो जाते तो हमारे बाल कैसे एक जगह से दूसरी जगह बिखरते हैं। तो क्या हुआ, उसने प्रेशर दिया, उसने एक तरीके से वेट दिया।
द कॉम्पोजिशन, अब जो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड है, जैसे टेम्परेचर ऊपर कम होता है और एल्टीट्यूड, इन दोनों में एक तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे? वेरिएशंस इन प्रेशर क्रिएट्स एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। मूविंग एयर इज ऑल्सो known as moving air known as wind। underline this, wind मतलब हवा किसे बोलते हैं? चलती हुई, बहती हुई एयर को विंड बोला जाता है। moves from areas of high pressure to low pressure। अब यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो ये चीज़ क्या है? हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, इस दोनों का कनेक्शन, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर दोनों का कनेक्शन टेम्परेचर से है। ठीक है, तो जहाँ आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर लो। टेम्परेचर और प्रेशर में एक तरीके से अपोजिट कनेक्शन है। टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो। और जहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलेगा वहाँ पर प्रेशर हो जाता है हाई। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो कनेक्शन है वो एकदम उल्टा है। टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, एंड अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा। ओके, so by this class we have completed our two topics, layers of atmosphere and importance of atmosphere, and in the next class we will discuss biosphere, the domain of life. Last we can say the major domains of the earth. There are 4 major domains of the earth. We have done lithosphere, we have done hydrosphere, we have done atmosphere, and हमारा एक last ही topic बचता है, that is biosphere. So we'll discuss that topic in the next class. Thank you.